वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड वीडियो। इससे पहले जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जाना कि आयोटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, आयोटा के इंटीग्रल पार्ट्स क्या होती हैं, उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उनके ऊपर जो आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो उन ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे और जो इनकी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर विद द इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इफ़ आई हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर से Z1 and Z2, say I have two complex numbers Z1 and Z2 such that Z1 is equal to IA1 plus iota B1 and Z2 is equal to A2 plus iota B2, then Z1 is equal to Z2 implies A1 plus iota B1 is equal to A2 plus iota B2। अब जब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो इक्वल का मतलब है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो रियल पार्ट हैं ये आपस में इक्वल होंगे, जो इन कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो वी आर इक्वेटिंग रियल पार्ट्स and imaginary parts. So A1 will be equal to A2 and B1 will be equal to B2. So जब भी दो नंबर्स आपस में इक्वल हैं तो इट मीन्स उनके इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हैं एंड उनके रियल पार्ट्स आपस में क्या हैं, इक्वल है। इसी कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स से Z1 is equal to 2x plus 4y iota and Z2 is equal to 6 plus 8 iota। अगर मैं कहूँ कि Z1 क्या है, Z2 के इक्वल है एंड फाइंड x, y, तो मैं क्या करूँगी, Z1 इक्वल टू Z2 implies 2x plus 4y iota is equal to 6 plus 8 iota। अब यहाँ हमें क्या करना है, रियल पार्ट्स को आपस में क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है, ठीक है। सो 2x will be equal to 6, that implies x is equal to 3। सिमिलरली हमने इमेजिनरी पार्ट्स को भी आपस में क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। सो 4y will be equal to 8, that implies y is equal to 2। सो जो हमारी x और y निकली वो क्या निकली, 3,2। सो आवर आंसर विल बी 3,2। सो इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटीज़ को इवेल्युएट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट है जी हमारे पास एडिशन ऑफ एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेम जैसे हम इक्वेटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे कि एडिशन के अंदर हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर देंगे। एडिशन के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट्स को अलग से ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से ऐड करेंगे। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी हम रियल पार्ट्स को अलग से ऐड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से ऐड कर देंगे। सपोज इफ Z1, Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z1 is equal to A1 plus iota B1, Z2 is equal to A2 plus iota B2, तो हम Z1 plus Z2 किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम इसकी जो रियल पार्ट्स हैं इनको अलग से ऐड करेंगे। तो ये आफ्टर एडिशन जो रियल पार्ट है दैट विल बी A1 प्लस A2 प्लस आयोटा
जो इनके इमेजिनरी पार्ट्स हैं इनको अलग से क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एंड योर आंसर विल बी, इमेजिनरी पार्ट का आंसर क्या बनेगा, b1 प्लस b2। सिमिलरली जो सब्ट्रैक्शन है वो भी इसी तरह से होगी, उसमें भी हम क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी विल डू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेट्स डू वन एग्जांपल। से z1 is equal to 2 plus 3 iota and z3 is equal to 2 minus 3 iota। अगर मैं z1 plus z2 लिखूं तो that will be equal to 2 plus 3 iota plus 2 minus 3 iota। तो रियल पार्ट्स अलग से ऐड कर रहे हैं एंड इमेजिनरी पार्ट्स अलग से ऐड कर रहे हैं। सो इट विल बी 2 plus 2 plus 3 plus minus of 3 of iota, that is 4 plus 0 iota, that is equal to 4। तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। जिस तरह से हमने एडिशन की उसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो फर्स्ट हम करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर्स के लिए पढ़ी हुई है। सो सेम प्रॉपर्टी विल बी अप्लाइड ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। इफ z1 and z2 belongs to complex number, then z1 plus z2 जो है वो किसके इक्वल है, z2 प्लस z1 के। सो अगर ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड होती है, अगर ये आपका जो z1 प्लस z2 है दैट इज इक्वल टू z2 प्लस z1, तो हम क्या कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं दे आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। सो लेट्स सी अगर मेरे पास z1 है a1 प्लस आयोटा b1, z2 है a2 प्लस आयोटा b2। सो z1 प्लस z2 को हम क्या लिखेंगे, a1 प्लस आयोटा b1 प्लस a2 प्लस आयोटा b2। हमें पता है एडिशन क्या है, एडिशन में हम रियल पार्ट्स को ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से ऐड करते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस b2। जो नेक्स्ट स्टेप है आप ध्यान से देखिए, हम क्या करने जा रहे हैं। हमें पता है कि जो a1 a2 b1 b2 हैं ये सारे रियल नंबर्स हैं। हमें पता है कि रियल नंबर्स में जो रियल नंबर्स हैं वो कॉम्यूटेटिव होते हैं अंडर एडिशन। इसका मतलब a1 प्लस a2 किसके इक्वल है, a2 प्लस a1 के। एंड सिमिलरली b1 प्लस b2 किसके इक्वल है, b2 प्लस b1 के। तो जो हमने ये लिखा है ये रियल नंबर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को सपोर्ट कर रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b2 प्लस b1। सो इट कैन बी रिटन अगेन एज, हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, इसको सेपरेट कर रहे हैं और बीच में किसका साइन लगा रहे हैं, एडिशन का। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, एडिशन किया। जब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को देख रहे हैं तो ये दोनों रियल नंबर्स थे, a1 a2 भी, b1 एंड b2 भी। तो जो रियल नंबर्स हैं वो कॉम्यूटेटिव होते हैं अंडर एडिशन। सो इसलिए a1 प्लस a2 किसकी इक्वल हो जाएगा, a2 प्लस a1 के। सो ये दो एक स्टेप है जो आपने ध्यान में रखना है अगर एग्जाम्स में आपको ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए आती है। तो अब ये चीज़ क्या है, दिस इज इक्वल टू z2 और ये नंबर क्या है, दिस इज इक्वल टू z1। सो हम चले कहाँ थे, z1 प्लस z2 से शुरू किया था और हमने क्या प्रूफ कर दिया, z2 प्लस z1। सो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर जो एडिशन है दैट इज ए कॉम्यूटेटिव। सो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। सिमिलरली जिस तरह से हमने
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव की है, उसी तरह से हम एसोसिएटिव को भी प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख के बता रही हूँ, पर आपने ये ऑटोमेटिकली खुद करके देखनी है। अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वी विल टेक 3 numbers, say Z1, Z2 and Z3 belonging to complex number, and associative property क्या कहती है that Z1 plus Z2 plus Z3 should be equal to Z1 plus Z2 plus Z3। इट मीन्स कि आप पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करो और उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, Z1 ऐड कर रहे हो, या आप पहले Z1 Z2 को ऐड करो और उसके बाद में उनमें क्या ऐड कर रहे हो, Z3 ऐड कर रहे हो। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आई होप ये प्रॉपर्टी आप जिस तरह से हमने कम्यूटेटिव प्रूफ की उसी तरह से आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हो। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हाँ जी, नेक्स्ट है जी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। पहले तो ये देखें कि आइडेंटिटी होती क्या है। आइडेंटिटी का मतलब, अगर सपोज आपके पास Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इफ़ आई से आई हैव सम आइडेंटिटी से I, सो Z1 प्लस I शुड बी इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू I प्लस Z1। इसका मतलब जब आप आइडेंटिटी को किसी नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करो तो आंसर सेम कॉम्प्लेक्स नंबर बनना चाहिए, उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। सो हमें पता है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी ऐड करेंगे तो सेम नंबर कब आएगा, जब रियल पार्ट भी 0 ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट भी क्या ऐड होगा, 0। सपोज अगर Z1 मेरे पास A1 प्लस आयोटा B1 है तो मेरे पास आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी शुड बी 0 प्लस 0 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट भी हम क्या ले रहे हैं, 0, एंड रियल पार्ट भी हम क्या ले रहे हैं, 0, सच दैट Z1 प्लस I इज इक्वल टू Z1 और I प्लस Z1 इज इक्वल टू Z1। आप प्रूफ कर सकते हैं इसको। देखिए इसका आंसर क्या बन रहा है। इट इज़ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें ये कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट वाला टिपिकल वाला कोई काम नहीं है। आपको पता है कि A1 B1 रियल नंबर्स हैं, ये सारे रियल नंबर्स हैं, तो आप 0 को रियल नंबर में ऐड करोगे तो आंसर विल बी सेम, चेंज नहीं होगा। सो ये किसकी इक्वल बन रहा है, Z के इक्वल। सिमिलरली हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, I प्लस Z1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा A1 प्लस आयोटा B1, सो 0 प्लस A1 प्लस आयोटा 0 प्लस B1, सो इट इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1। सो हमने ये प्रॉपर्टी क्या कर दी, प्रूफ कर दी कि जो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है वो अगर आपके नंबर में ऐड होती है तो एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आएगा। सिमिलरली अब हम बात कर रहे हैं एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है कि अगर उसको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ऐड करें, सपोज मैं कहती हूँ से Z2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ Z1, देन जो Z1 प्लस Z2 है वो किसके इक्वल बनना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल बनना चाहिए। मीन्स इसका आंसर किसके इक्वल होना चाहिए, 0 प्लस आयोटा 0 के इक्वल। सो Z2 आपका क्या होना चाहिए ताकि Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल बन सके, 0 प्लस आयोटा 0 या एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल बन सके। तो Z2 शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ Z1। नेक्स्ट देखते हैं इसको कैसे हम करेंगे। लेट्स सी, जस्ट फर्स्ट हम ये करके देखते हैं मल्टीप्लिकेशन से पहले। मेरे पास नंबर है Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1। सो मैं
इस नंबर में Z2 ऐड कर रही हूँ सच दैट इसका आंसर क्या बनना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी। मैं क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उसका एडिटिव इन्वर्स निकालने की कोशिश कर रही हूँ। जब आप इस तरह से करोगे तो ये वाला पूरा नंबर हम कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। सो Z2 विल बी इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0 माइनस A1 प्लस आयोटा B1. So this will become A minus 0 minus A1 plus 0 minus B1 into iota, that is minus A1 minus iota B1. So this is equal to minus of A1 plus iota B1 is equal to minus of Z1। इसका मतलब जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी किसी नंबर की वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ अ नंबर। सो सॉरी, नॉट एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। सो एडिटिव इनवर्स क्या है किसी भी नंबर का, ऑफ z विल बी इक्वल टू माइनस z और नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसके बारे में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि इसको हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो हमने एडिशन की ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि रियल नंबर्स की तरह ही हम इनको ऐड करते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है कि रियल पार्ट्स रियल के साथ ऐड होंगे और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो इमेजिनरी के साथ ऐड होंगे। सो अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करते हैं। लेट्स Z1 हम ले लेते हैं A1 प्लस आयोटा B1। पहले हम कैलकुलेशंस करते हैं इसकी, फिर जो फॉर्मूला डिराइव होगा उसको समझेंगे कि वो किस तरह से बन रहा है। Z2 हम क्या ले रहे हैं, A2 प्लस आयोटा B2। अब व्हाट आई वांट Z1 इंटू Z2 दैट विल बी इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2। हम जिस तरह से रियल नंबर्स के अंदर ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। हम क्या करेंगे, A1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस आयोटा B1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस। सो इसको हम क्या लिखेंगे, A1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2 प्लस आयोटा B1। इस नंबर को इस पूरे के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू A2 प्लस आयोटा B2। क्लियर। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये बनेगा आपका A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2 और इसको हम आयोटा को बाद में भी लिख सकते हैं प्लस A2 B1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर B1 B2। हमें पता है जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। सो this number will become ये हमारे रियल पार्ट्स बन रहे हैं तो इनको हम क्लब कर देते हैं। ये दोनों हमारे इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इनको कंबाइन करके आयोटा हम बाहर निकाल रहे हैं और जो हमारी मल्टीप्लिकेशन का फाइनल आंसर आ रहा है ये हमारी मल्टीप्लिकेशन का क्या है, फाइनल आंसर। तो अगर आपने इन कैलकुलेशंस को सारी को करके नहीं देखना और यू वांट कि डायरेक्ट मैं मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिख सकूं तो आप देखिए हम क्या कर रहे हैं। जो रियल पार्ट है उनके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को मल्टीप्लाई करके क्या कर रहे हैं, उनका डिफरेंस ले रहे हैं। रियल पार्ट्स क्या हैं, A1 एंड A2 उनकी मल्टीप्लिकेशन, इमेजिनरी पार्ट क्या है, B1 एंड B2 उनकी मल्टीप्लिकेशन और उनका डिफरेंस जो बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, रियल पार्ट। ठीक है, सो रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू A1 A2 माइनस B1 B2। और जो इमेजिनरी पार्ट आपका बन रहा है वो कैसे आ रहा है, रियल को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस इमेजिनरी को इस रियल से क्या कर रहे हैं,
मल्टीप्लाई करके उनके अंदर क्या शो कर रहे हैं, एडिशन। सो इमेजिनरी ऑफ z1 इंटू z2 क्या बन रहा है, रियल ऑफ फर्स्ट नंबर इमेजिनरी ऑफ सेकेंड नंबर प्लस रियल ऑफ सेकेंड नंबर इमेजिनरी ऑफ फर्स्ट नंबर। तो इस तरह से आपकी क्या बनेगी, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है समझ में आया होगा। सो जो नेक्स्ट है वो इसी तरह से जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, इसी तरह से आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी एंड इनवर्स चारों कर सकते हैं। सो फर्स्ट देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज दैट इफ आई हैव टू नंबर्स z1 and z2 which belongs to complex number, then z1 into z2 will be equal to z2 into z1। तो अब हमने इसको प्रूव करना है, तो चलते हैं इस लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z1 into z2 दैट इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 सॉरी इंटू a2 प्लस आयोटा b2। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ जो हमने पीछे किया कि मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, जो रियल पार्ट बनता है वो किससे बनता है, दोनों रियल पार्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इमेजिनरी पार्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनकी सब्ट्रैक्शन लेंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट कैसे बनेगा, फर्स्ट का रियल पार्ट सेकंड का इमेजिनरी पार्ट प्लस सेकंड का रियल पार्ट फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट। तो ये आपकी क्या बन रही है, मल्टीप्लिकेशन का आंसर। अब अगर मैं इसको z2 इंटू z1 की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो मैंने रियल में और इमेजिनरी में ऑर्डर को क्या करना है, चेंज करना है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैं इस स्टेप को दोबारा लिख के कैसे रीअरेंज कर रही हूँ, दैट इज इम्पॉर्टेंट। This I am writing as a2 into a1 minus b2 into b1। कुछ नहीं किया, ये जो था क्योंकि ये दोनों रियल नंबर्स हैं, दोनों क्या a's भी रियल हैं और b's भी आपके क्या हैं, रियल हैं। और आपको पता है रियल नंबर के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है वो कॉम्यूटेटिव होती है। सो a1 इंटू a2 विल बी इक्वल टू a2 इंटू a1 एंड सिमिलरली फॉर b जो है ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो मैंने सिर्फ इनका क्या कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया ताकि जो a2 वाली वैल्यू है, z2 वाली वैल्यूज़ हैं वो पहले आ सके, z1 वाली वैल्यूज़ क्या हैं बाद में आ सके। प्लस आयोटा करके अब मैं क्या कर रही हूँ, इनका आपस में ऑर्डर क्या कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ ताकि a2 वाली वैल्यूज़ पहले आए और a1 वाली मीन्स z1 वाली वैल्यूज़ क्या आए, बाद में आए। अब ये मल्टीप्लिकेशन किसकी बन रही है, ये मल्टीप्लिकेशन बन रही है z1 इंटू z2 की, या ऐसे ना लिखो अभी आप, इसको आप क्या लिख सकते हो, a2 प्लस b2 इंटू a1 प्लस b1, सॉरी a1 प्लस आयोटा b1। अब करके देखिए इसकी मल्टीप्लिकेशन, रफ में करके देखते हैं। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, रियल पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में बीच में क्या साइन होगा, माइनस का साइन। सो यही आपका क्या बन रहा है, इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, ये सेम इस तरह से बन रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रियल ऑफ फर्स्ट एंड इमेजिनरी ऑफ सेकंड प्लस रियल ऑफ सेकंड एंड इमेजिनरी ऑफ फर्स्ट ले रहे हैं, साथ में क्या आयोटा है। तो ये वही कॉन्सेप्ट बन रहा है जो हमने यहाँ लिखा है। सो z1 इंटू z2 किसके इक्वल बन गया, z2 इंटू z1 के। सो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली आप जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मेरे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो अगर मैं
Z2 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई करूं और उसके आंसर को Z1 से मल्टीप्लाई करूं, ऑर्डर ऐसे रखूं, दिस इज़ द ऑर्डर, या Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करूं और फिर जो आंसर है उसको Z3 से मल्टीप्लाई करूं, तो जो आउटपुट आपकी आ रही है, जो रिजल्ट आ रहा है फाइनल, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप ये प्रॉपर्टी आराम से, जिस तरह से हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव की, उसी तरह से आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम चल रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमने अभी आइडेंटिटी एडिशन में पढ़ी। एडिशन में आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर Z1 है तो उसमें मैं क्या ऐड करूं कि आंसर क्या बन रहा है, Z1 बन रहा है। इसी तरह जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या बताएगी कि Z1 में को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि आंसर में कोई डिफरेंस ना आए। ठीक है, तो आंसर क्या बने, Z1 बने। तो इस केस में जो ये वाला I है ये हमारी क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इट विल बी अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो देखते हैं कि यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होगी। सपोज Z1 अगर मेरे पास A1 प्लस आयोटा B1 है, ठीक है, तो आइडेंटिटी आप ध्यान से देखो, अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन की आउटपुट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। जो नंबर आपका था एज इट इज़ वो आउटपुट में आ जाता है। ठीक है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी द सेम नंबर। ठीक है, सो आपको पता है कि जो ये 1 है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता है। कैसे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा 0, तो ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आपकी आइडेंटिटी क्या कर रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रही है, सच दैट Z1 इंटू आयोटा Z1 इंटू I विल बी A1 प्लस आयोटा B1 इंटू 1 प्लस 0 आयोटा। हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़ा अभी कि हम मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर्स प्लस आयोटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट रियल नंबर विद इमेजिनरी ऑफ सेकेंड रियल नंबर प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकेंड रियल नंबर रियल पार्ट इनटू imaginary of first real part. So it will be equal to A1 minus 0 plus 0 plus B1. So this becomes A1 plus iota B1 and it is same as Z1. सिमिलरली अगर आप इसको लेके भी चलोगे तो भी आप क्या प्रूव कर सकते हो कि ये किसके इक्वल है, Z1 के इक्वल है। सो जो मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपकी जो आइडेंटिटी होती है दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज योर आइडेंटिटी। आपने याद रखना है कि जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो है 0 प्लस 0 आयोटा एंड जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज इक्वल टू 1, और इसको 1 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हैं क्योंकि दीज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो हमें इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में डिफाइन करना है। होप ये आपको समझ में आया है कि ये प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है। सो नेक्स्ट देखते हैं जी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए थोड़ा सा नया होगा क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशंस थोड़ी ज़्यादा करनी होंगी। तो देखते हैं कि इनवर्स क्या होता है। अब अभी हमने पढ़ा कि इनवर्स क्या है। एडिटिव इनवर्स में हमने क्या कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या ऐड करें कि आंसर क्या बनता है, एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, Z1 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास जो आंसर बने वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है, यही प्रॉपर्टी होती है आपकी। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मेरे पास क्या है, 1 है। सो प्रूफ हमने क्या करना है, Z1 इंटू Z2 शुड बी इक्वल टू 1 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1।
इसको हम प्रूव करेंगे। सिमिलरली आप इसको भी प्रूव, सेकंड साइड को भी प्रूव कर सकते हो। तो मैंने वो Z2 निकालना है जिसको मैं Z1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स 1 आए। ठीक है जी, क्लियर। सो मैं Z1 लेके चलती हूँ, A1 प्लस आयोटा B1। Z2 हमें कैलकुलेट करना है तो मैं अभी उसकी वैल्यू नहीं लिख रही, मैं क्या लिख रही हूँ, दिस इंटू Z1 इज इक्वल टू 1। सो मैं ये वाली मल्टीप्लिकेशन में यहाँ जो वैल्यूज़ हैं मैं इसको राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ, तो हमारा Z2 बनेगा 1/A1 प्लस आयोटा B1। अब इसको हम क्या करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगी, रैशनलाइज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट करूँगी, इसको मल्टीप्लाई करूँगी A1 माइनस आयोटा B1 से एंड डिवाइड करूँगी A1 माइनस आयोटा B1 से। वाई? क्योंकि हम डिनोमिनेटर में से जो इमेजिनरी पार्ट है बच्चे उसको रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, सो रिमूव करने के लिए जैसे हम इरेशनल नंबर्स में करते थे कि रैशनलाइज कर देते थे, जो नीचे अंडर रूट्स हैं उसको किस तरह से हम रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर में से रिमूव कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, A1 माइनस आयोटा B1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और A1 माइनस आयोटा B1 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इट विल बी इक्वल टू A1 माइनस आयोटा B1। अब ये देखिए ये मल्टीप्लिकेशन है। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स माइनस, ध्यान से देखना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस B1 है, इधर कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस B1 है। मल्टीप्लिकेशन में साइन को साथ में हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, सो प्लस, अब क्या लिखना है हमने, रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड प्लस रियल पार्ट ऑफ सेकंड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, सो इनटू क्या लिखेंगे, आयोटा। आप चाहो, अगर आपको ये फार्मूला ऐसे याद नहीं होता तो आप इसकी कैलकुलेशंस भी करके देख सकते हो। सो आंसर आप एक दो बार आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि इसको डायरेक्टली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो फिर आपका जो टाइम है वो सेव होगा, आपको डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख सकते हो। ये आपका बनेगा जी A1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो ये बनेगा B1 स्क्वायर प्लस इट विल बी माइनस A1 B1 प्लस A1 B1 इंटू आयोटा। ये हमारा कैंसिल हो गया। सो Z1 विल बी इक्वल टू A1 माइनस आयोटा B1 ओवर A1 प्लस आयोटा, A1 माइनस आयोटा B1 ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो ये हमारा क्या बन रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई होप जो आपको ये कॉन्सेप्ट है ये समझ में